हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वन डे बूजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। एक दिन क्या होता, बूजो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और ईगरली वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जो काफ़ी सालों बाद टाउन में आ रहे थे। ही वॉज अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम इन अ बस स्टॉप। और वो क्या था, वो थोड़े हरी में था। क्योंकि जल्दीबाजी में क्यों था? बिकॉज जो बूजो है उसे बस स्टॉप जाना था उन्हें रिसीव करने के लिए। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी दौड़कर कहाँ पहुँच गया? बस स्टॉप में पहुँच गया विद इन अ फ्यू मिनट्स। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो काफ़ी जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast. उसकी ग्रैंडमदर ने पूछा कि बूजो तुम इतनी जल्दी जल्दी फास्ट ब्रीथ क्यों कर रहे हो? बूजो टोल्ड हर डैड ही केम रनिंग ऑल द वे। बूजो ने क्या बताया कि वो पूरे रास्ते क्या हुआ, रनिंग करते हुए आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। तो पर बूजो के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया। ही वंडर वाई द रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। बूजो के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि रन करने से क्या हुआ है, पर्सन का जो ब्रीथ रेट है ये फास्टर कैसे हो गया। द आंसर टू द बूजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। तो बूजो का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ मिलेगा? जब उसे पता लगेगा कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या हो गया? इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। पर पहले हम क्या देखते हैं, लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन के बारे में पता लग जाएगा उसके बाद हमें जो बूजो के दिमाग में क्वेश्चन है ये भी हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10.1 दैट इज़ वाई वी रेस्पायर, हम क्यों रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे है इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल से जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बने हुए? माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बोलते हैं। अ सेल is the smallest structure and the functional unit of an organism. तो सेल क्या हो गया आपका? एक smallest structural and the functional unit of an organism है। Each cell of an organism perform a certain function. हर सेल क्या करता है? different function perform करते हैं। जैसे for example क्या है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे फंक्शंस है जो कौन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड एनर्जी। इन फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए सेल को क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम इवन खाना खा रहे हैं या फिर सो रहे या फिर हम कुछ रीड कर रहे हैं, वी रिक्वायर एनर्जी। इवन इस चीज़ को ध्यान रखना है, इवन इफ़ वी आर स्लीपिंग हमारे सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये जो एनर्जी आ रही है ये कहाँ से आएगी? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आपको पता है ना, आप नोटिस करते हो कि आपके पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये कब रिलीज हो रहा है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे ये जो स्टोर एनर्जी है बच्चों ये रिलीज हो रहा है। Therefore, all living organism respire to get energy from food. इसलिए क्या हो रहा है, जितने भी living organism है ये रेस्पायर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? टू गेट एनर्जी कहाँ से? फ्रॉम द फूड जो कि स्टोर्ड है यहाँ पे। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है तो हम क्या ब्रीद इन ले रहे हैं? हम क्या सांस ले रहे हैं? हम एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं। यू नो डैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, डैट इज 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वी ब्रेथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें ये भी पता है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं वो क्या ब्रीथ आउट कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है एयर में, एटमोसफेयर में? डैट इज 0.03%। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो हम सांस ले रहे हैं, जो एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है? टू ईच सेल। जब हर बॉडी पार्ट्स में चला गया तो डेफिनेटली क्या होगा?
सारे सेल्स के पास भी पहुंच रहा है। इन द सेल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब क्या हुआ, एयर चला गया सेल्स में, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जो एयर में जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है ये बहुत बार कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होना कहाँ पे, इन द सेल। फूड का ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है बच्चों, सेल के अंदर हो रहा है। और क्या हो रहा है, जब ब्रेक डाउन होते होते यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। सो इट इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता लग रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, इट मीन्स रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। इन द सेल द फूड मतलब क्या हो गया, जो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन द सेल में क्या हो रहा है, फूड या फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर, किस चीज़ को यूज़ करके, यूजिंग अ ऑक्सीजन। लेकिन बोल रहा है व्हेन अ ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, कैसे, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है और फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या हम बोल रहे हैं बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो गया था, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट द यूजिंग ऑक्सीजन। और ऐसा नहीं है जो फूड है वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे देख रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को आप क्या बोल रहे हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर फूड क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन हो रहा है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख लिए, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, और जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है। यहाँ इक्वेशन दे रखा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड। तो इक्वेशन को, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये एयर के बिना भी ये सर्वाइव करता है। दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। इनको क्या बोलते हैं, एनएरोब्स बोलते हैं, बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ईस्ट आर कॉल्ड एनएरोब्स, बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल्सो। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एनर्जी कैसे ले रहे हैं, थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या देखा था यहाँ पे, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है विदाउट द यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ग्लूकोज क्या हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या देखा था, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ईस्ट आर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ईस्ट क्या है बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। तो अगर आपको ईस्ट के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये कैसे रिस्पायर कर रहे हैं, एनारोबिकली, इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये क्या यील्ड कर रहा है, अल्कोहल। तो अल्कोहल यील्ड करने के कारण क्या हो रहा है, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक अ वाइन एंड बियर। इसलिए ये किस में यूज़ हो रहा है, फॉर द मेकिंग ऑफ वाइन एंड बियर। नेक्स्ट इज आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। हमारा जो मसल सेल है ये भी कैसे रिस्पायर कर सकता है,
एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकता। जो मसल सेल है वो रिस्पायर एनारोबिकली नहीं कर सकता। ये क्या हो गया, टेम्पररी होता है, दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा जो हमारा मसल सेल है ये एनारोबिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों करता है, तो आप क्या बताओगे, जब क्या होता है, टेम्पररी डेफिशिएंसी होती है किसकी, ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या फिर फास्ट रनिंग, जैसे फिगर दे रखा है 10.1, देखें यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे क्या हो रहा है, सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली बिकॉज उस वक्त क्या हो रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। या फिर साइकिलिंग के टाइम पे, वॉकिंग फॉर अ मैनी आवर्स, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का डिमांड हाई होता है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस द एनर्जी क्या हो गया, ये तो लिमिटेड है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे टेम्परली एनारोबिकली क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है मसल्स में। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, तो यहाँ तो आपने बता दिया डिमांड नहीं फुलफिल हो रहा है, और क्या कह रहा है, देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, जब डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो उसके बाद क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हो रहा है कहाँ पे, मसल सेल में, किस चीज़ के लिए, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनी हाउ एनर्जी तो चाहिए, तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हो रहा है। तो ये देखिए ग्लूकोज कहाँ पे, इन मसल्स, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ एनारोबिकली, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे भी देख रहे हो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, एनारोबिकली। क्लियर है गाइस? हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्प आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज। कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया है जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो क्या होता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं पैरों में। द क्रैम्प ऑकर व्हेन अ मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। तो क्रैम्प्स कब पड़ते हैं, जब मसल सेल है, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, जो मसल सेल है ये कैसे हो रहा है, रेस्पायर कैसे कर रहे हैं, एनारोबिकली, इट मीन्स in the absence of oxygen. The partial breakdown of the glucose produces a lactic acid. यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, लैक्टिक एसिड का। तो ये ग्लूकोज कैसा हो रहा है, ब्रेकडाउन, पार्शली क्या हो रहा है, पार्शली ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे भी देखिए, द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूसेस अ लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉजेज अ मसल्स क्रैम्प। तो अब आपको समझ में आ गया, ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था एनारोबिकली, ये क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये क्या कॉज करता है, क्रैम्प। तो अब आप बता दोगे अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं मसल्स में, तो आप क्या बताओगे, जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे, पार्शियली, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनारोबिकली, और वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने के बाद लैक्टिक एसिड क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ पे, मसल्स में, और वो क्रैम्प कॉज करता है। बच्चों में काफ़ी स्लो बता रही हूँ और 2-3 बार इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी गॉट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। जब आप मसाज कर लेते हो या फिर हॉट वाटर बाथ ले लेते हो तो आपको रिलीफ लगता है, किससे, क्रैम्प से। कैन यू गेस वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है, अगर आपने हॉट वाटर बाथ ले लिया या फिर मसाज कर लिया तो क्या हो रहा है, क्रैम्प से आपको रिलीफ मिल रहा है। तो क्या कह रहा है, हॉट वाटर बाथ और अ मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज। तो इसलिए क्या होता है, जो मसल सेल्स की जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चों बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड था जो फॉर्मेशन हुआ था, एक्यूमुलेटेड है मसल्स में, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो जो एक्यूमुलेशन था वो क्या हो गया, हट गया वहाँ से। तो बच्चों आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 10.2 दैट इज़ ब्रीदिंग के बारे में।